हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग हिंदी सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। दोस्तों इससे पहले हम लोग 4 सेट हिंदी का और 4 सेट आपके जीके जीएस का भी कर चुके हैं। आप में से किसी भी छात्र ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे तैयार किया गया यह बुक है और पूरे सेट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एसएससी द्वारा अक्टूबर 2022 में नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया था कि अब आपके एग्ज़ाम में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक सेक्शन से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपके 2 नंबर के होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो मैंने इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया, जाकर वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर क्यों नहीं बताते हैं, बताइए। स्कोर बताने में आपको क्या लगता है? आप लोग वीडियो भी देखते हैं, नोट भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोटो भी क्लिक करके हमको सेंड करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को अपना स्कोर भी बताना है दोस्तों। यहाँ कौन किसको पहचानता है? सब यहाँ एक प्रकार का मरीज है। कैसा मरीज है दोस्तों? तो एसएससी जीडी के लिए मरीज है, ठीक। तो मरीज मरीज से क्या शर्माना है? आप लोग स्कोर बताइए और हम देखते हैं, आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो बोल सकता है कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, अपना स्कोर भी बताइएगा वीडियो के अंत में। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है दोस्तों, नीरस शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। याद रखेंगे दोस्तों, संधि विच्छेद से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके हिंदी का यह टॉपिक है। व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि विच्छेद। और ये मुझे लगता है कि सारे बच्चे पढ़े हैं, 10वां तक तो सबको ही पढ़ता है संधि विच्छेद। हालांकि 10th के बाद आप लोग कोई साइंस लेते हैं, कोई आर्ट्स लेते हैं, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन हिंदी हम लोग 10th क्लास तक किसी भी बोर्ड से हो ज़रूर पढ़ना है, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। और जब भी मेरा वीडियो देखते हैं दोस्तों तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे। बहुत सारे छात्र लेकर बैठते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, उन्होंने फ़ोटो भी सेंड किया है। तो बिल्कुल आपको भी करना है वैसे ही, पेन और कॉपी लेकर बैठना है। जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा निह प्लस रस। याद रखेंगे, नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? निह प्लस रस। याद हो गया, निह प्लस रस होता है आपके नीरस शब्द का संधि विच्छेद। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। केतु का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी समझ में आता है, इसको पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनना है। केतु, केतु मतलब क्या होता है दोस्तों? झंडा देखे हैं, सबको ही देखा है, उसी को केतु भी बोला जाता है, ठीक है। झंडा मतलब निशान भी हो सकता है, क्योंकि एक झंडा लगाकर बहुत सारी चीज़ों को निशान में दिया जाता है, ठीक है। जैसे लाल झंडा लगता है, पीला झंडा लगता है, सबका अलग अलग मतलब होता है दोस्तों, अलग अलग उसका निशान होता है। ध्वज भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? ध्वज भी बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में दिख रहा है, झंडा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि केतु का सर समानार्थी होगा झंडा। झंडा नहीं रहे, ध्वज रहे तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। निशान रहे तो भी आपका राइट आंसर निशान हो जाएगा। और क्या मैंने बताया था? ध्वज बता ही दिया, निशान बता ही दिया, झंडा बता ही दिया और केतु बता ही दिया। और एक और होता है पताका, इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में परेशान करने के लिए पताका भी दे सकता है। तो पताका भी झंडा को ही बोला जाता है, ठीक। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। पिसुन का समानार्थी शब्द चुने। पिसुन का समानार्थी यानी पिसुन के समान अर्थ देने वाला इनमें से कौन सा शब्द है? तो दोस्तों देखिए, पिसुन जो है ना, चुगलखोर को बोला जाता है। पिसुन और चुगलखोर में कोई अंतर नहीं है, बस शब्द अलग हो गए, लेकिन शब्द का अर्थ दोनों का एक ही होता है, पिसुन या फिर चुगलखोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और चुगलखोर को निम्न भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? निम्न, नीच भी बोल सकते हैं। ये सब आपको याद रखना है, ठीक। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। सही वर्तनी को चिन्हित कीजिए। शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी से आपके पेपर में तो लिख कर ले लीजिए, प्रश्न पूछे जाएंगे। और 200 प्रश्न आपके मैंने प्रीवियस ईयर का इकट्ठा करवा दिया है। अगर आप में से किसी भी छात्र ने अभी तक वो वीडियो ही नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। और उसका मैंने पीडीएफ भी आप लोग को दे दिया था, पीडीएफ से भी पढ़ सकते, कोई ज़रूरत नहीं आपको वीडियो देखने का, ठीक है।
PDF भी आपके पास अवेलेबल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। परीक्षा बिल्कुल गलत है। जागृत होता है ना, और परीक्षा की जगह पे परीक्षा होना चाहिए था। अद्वितीय और समय सारणी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अद्वितीय ऐसे लिखाता है, अद्वितीय याद रखेंगे। अद्वितीय कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है। लेकिन देखिए यहाँ क्या कर दिया है ना, यहाँ पे गलती कर दिया है। अब चौथा ऑप्शन देखेंगे कि समय सारणी, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है समय सारणी। तो याद रखेंगे दोस्तों, समय सारणी को ऐसे लिखा जाता है, यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सही वर्तनी को चिन्हित कीजिए। फिर से एक प्रश्न सही वर्तनी से, यानी 2 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, और इस बार भी चांस है कि आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे सही वर्तनी से। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। याद रखेंगे दोस्तों, युधिष्ठिर जो लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौशल्या कैसे लिखते हैं, चलिए मैं लिख के बता देता हूं दोस्तों। देखिए, कौशल्या, ठीक है, ऐसे कौशल्या लिख देंगे। बात करें कैकई को, दोस्तों देखिए कैकई को कैसे लिखते हैं, कैकई, याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब आपके ऑप्शन नंबर डी में बद्रीनाथ दिख रहा है, तो आपको तो पता है ना बद्रीनाथ कैसे लिखते हैं, बद्रीनाथ। ठीक, ये आपका शुद्ध रूप हुआ। ठीक है, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। लोकोक्तियाँ होता क्या है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, मुहावरा को ही लोकोक्ति बोला जाता है। ठीक, चलिए आपसे मुहावरा पूछा गया कि कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अंधानुकरण करना। क्या होता है दोस्तों, अंधानुकरण करना। देखिए आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है, विराट कोहली बैट्समैन है और युजवेंद्र चहल बॉलिंग है। अगर युजवेंद्र चहल बोले कि भाई साहब मैं तो ओपनिंग करूंगा, यानी सबसे आगे जाऊंगा बैटिंग करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो चहल भाई साहब हैं वो अपनी जो गेंदबाजी करने की गुण है उसको इग्नोर करके दूसरे के गुण यानी विराट कोहली के गुण के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इससे उनकी क्या होगी, एक तो उनकी गेंदबाजी खराब होगी, और बल्लेबाजी में तो जो डुबाएंगे डुबाएंगे ही। या फिर विराट कोहली बोले कि अब मैं बॉलिंग करूंगा, आपके 10 ओवर का गेंदबाजी करूंगा, तो फिर तो विराट कोहली का बैटिंग भी खराब होगा और गेंदबाजी तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कि कौवा चला हंस की चाल, मतलब दोस्तों कि अपने गुण को छोड़कर किसी दूसरे के गुण की तरफ अग्रसर हो जाना, इसी के लिए यह मुहावरा बनाया गया है कि कौवा चला हंस की चाल, यानी अंधानुकरण करना। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए बात करते हैं अगला सवाल। लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। फिर से आपके सामने मुहावरा है। अच्छा, मुहावरा आता है तो आप लोगों को कितने लोग को मजा आता है, पहले ये बताइए। मजा आता है ना मुहावरा सॉल्व करते समय? बिल्कुल, मुझे बहुत आता था और आपको भी आता होगा, ऐसे मैं समझ सकता हूँ। का बरखा जब कृषि सुखाने, मुहावरा है। बिल्कुल आप लोग सुने होंगे गांव में या फिर शहर में भी सुने होंगे, ऐसा बात नहीं केवल गांव में मुहावरा चलता है, शहर में भी आप लोग सुने होंगे, किसान के मुंह से सुने होंगे। का बरखा जब कृषि सुखाने, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक है। ठीक है, मान लीजिए आप किसान हैं और खेती किए हुए, ठीक है, धान लगाए हुए हैं और बारिश ही ना हुआ, ठीक है ना, बारिश ही नहीं हुआ। जब धान कटाने का समय आया तब बारिश होने लगा, तो वही बात हो गई कि का वर्षा जब कृषि सुखाने के बाद वर्षा होकर क्या फायदा है। तो इसका सही उत्तर होगा हानि हो जाने के बाद हर उपाय क्या है, निरर्थक है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट सवाल का। जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द थोड़ा बता दीजिए। 200 प्रश्न का वीडियो आप लोग देखे हैं, एक शब्द का अनेक शब्द नहीं देखे हैं तो आज देख लेंगे, और PDF भी मैंने दे दिया, उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों मैंने करा रखा है, मुहावरा करा रखा है, एक शब्द से अनेक शब्द करा रखा है, और भी 2-3 जो टॉपिक थे जहाँ से 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए, उन सारे टॉपिक को मैंने कवर करा दिया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक,
और एक दो और एग्जाम्पल बताएं। जैसे अचानक होने वाला को क्या बोलेंगे? जो अचानक हो जाए उसको आकस्मिक बोलते हैं। जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने कराया है। जो कम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। वधु उत्सव से शब्द बनेगा, यानी वधु में अगर उत्सव को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वधूत्सव। क्या हो जाएगा दोस्तों? वधूत्सव। धू में देखिए, यहाँ जो धू है इसमें ऊ छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है दोस्तों? ऊ। बोलकर एक बार देख लेंगे, वधू, ऊ छूट रहा है ना, और ऊ कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो ऊ है ना वो धू के अंदर समा जाएगा, तो बन जाएगा क्या? वधूत्सव। ठीक। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए, यानी दोस्तों इन चार ऑप्शन में आपको पुल्लिंग क्या दिख रहा है उसको चुनना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप लोग का तो मजबूत पक्ष होगा दोस्तों, जैसा कि सबका होता है, आपका भी होगा, आशा करते हैं, और होना भी चाहिए। पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चमत्कार। इन चार ऑप्शन में से चमत्कार जो है दोस्तों यह पुल्लिंग है। बाकी उम्मीद, प्रतीक्षा और कक्षा ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अथ शब्द का विलोम होता है। अथ शब्द का विलोम होता है। विलोम शब्द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है। अथ शब्द का विलोम होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, इति। अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है दोस्तों। आपसे आदि का विलोम भी पूछा जा सकता है। आप लोग लिखते हैं ना आदि, इस शब्द का विलोम होता है अंत। क्या होता है दोस्तों? अंत होता है। ठीक। आपसे अस्त के बारे में पूछा जाता है लगभग सारे एग्जाम में, जिसमें हिंदी का प्रश्न आता है उसमें अस्त प्रश्न पूछा जाता है। तो अस्त शब्द का विलोम होता है दोस्तों उदय। याद रखेंगे, सूर्य अस्त, सूर्य उदय। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। दम में दम आना मुहावरे का अर्थ क्या है? फिर से मुहावरा, दम में दम आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि चलिए ऑप्शन थोड़ा देखते हैं ना। शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में कठिनाई होना, फुर्सत न होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांति मिलना। दम में दम आना मतलब शांति मिलना। ठीक। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल नंबर 73। चलिए देखिए, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी पानी होना मुहावरे का दोस्तों अर्थ होता है कि लज्जित होना। क्या होना दोस्तों? लज्जित होना। पानी पानी होना का अर्थ होता है लज्जित होना। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको वाक्य में भी बदल सकते हैं। जैसे, जब रमेश की करतूतों की पोल खुली तो वह पानी पानी हो गया। जैसे किसी चोर की करतूतों की पोल खोल दी जाती है तो वो क्या हो जाता है? पानी पानी हो जाता है। अब पानी पानी से वो गाना मत याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो पानी पानी होना का अर्थ होता है लज्जित होना। ठीक, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। शीला आ गई। कौन? शीला आ गई। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वाक्य में विशेष से पद क्या है? शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है। इसमें दोस्तों विशेष से पद आपका हो जाएगा, विशेष पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा। इसमें विशेष से पद क्या है? कक्षा है। ठीक है, कर्ता तो ये शीला ही हो गई। ऐसे करके आप याद रखेंगे। ये तो इसका कर्म हो गया कि पढ़ रही है। ठीक। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है? यानी इन 4 वाक्यों में कौन वाक्य जो है अशुद्ध है? और ऐसे प्रश्न को आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन में दिया गया है, वे अपना अपना सामान ले गए। सही है। ये शब्द क्या है आपके दोस्तों? सही है, वे अपना अपना सामान ले गए। ठीक। आप भी भोजन कर लीजिए, ये भी शुद्ध वाक्य है। क्या तुमने अपना फोन ले लिया? जी हाँ।
क्या तुमने अपना फ़ोन ले लिया? बिल्कुल, ये भी शुद्ध वाक्य है। हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, यहाँ मामला गलत होता है। हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, यहाँ क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए था ना कि हम आज ही अपना, किसका दोस्तों? हमारा की जगह पे अपना सामान ले जाएंगे, ऐसा होना चाहिए था। हमारा का जब क्या होना चाहिए था? अपना। तो ये वाक्य भी शुद्ध हो जाता, लेकिन हमारा का प्रयोग किया गया, इसलिए यह वाक्य जो है गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए बात करते हैं थोड़ा आगे, 76 से 80 नंबर तक। और ये प्रश्न मुझे नहीं करना है, आपको करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 76 है, इसमें से मान लीजिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है, तो लिखेंगे 76 बराबर बी, 77 बराबर ए। ऐसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा अपना आंसर को सजा के सेंड कर देंगे। एक ही मैसेज में आपके पांचों प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखेंगे 5 प्रश्न में किसका ज़्यादा सही होता है, ठीक है। और उनका नाम अगले वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा दोस्तों। तो चलिए, आपको यह PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग वहाँ जुड़िए। मैं अभी वीडियोस अपलोड करने के बाद ही आपको दे दूँगा PDF भी, वहाँ से आप लोग उत्तर करके फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय